जब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी आए और जो ही सुनाने लगे तुरंत देवता अमृत का कलश लेकर के दक्षिणा के रूप में देने के लिए आए कि हमको कथा सुनने को मिले। लेकिन राजा परीक्षित को एक कथा दी, देवताओं को सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनाई। क्यों? इतना बड़ा जबकि लोभ दिया था, कथा सुना दो, इसके बदले में अमृत का कलश। एक बूंद भी अमृत का कलश कोई पी ले तो जब तक प्रलय नहीं आती तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, इतनी लंबी आयु हो जाती। ये अमृत का एक बूंद नहीं बल्कि पूरा कलश भर के लाए। राजा परीक्षित को श्राप है कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, इसके मृत्यु का कारण बनेगा। अमृत यदि पी लेंगे तो मृत्यु ही नहीं होगी। इसलिए आप जो कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, मत सुनाओ ये कथा, हमको सुना दो। राजा परीक्षित को अमृत का कलश दे दो, पी लेगा, अमर हो जाएगा। लेकिन सुखदेव जी ने अमृत के बदले में भी कथा नहीं दी और यह सिद्ध किया कि कुछ लेकर के कथा का जो दान करते हैं, कथा का सार समाप्त हो जाता है। जो कथा को बेचते हैं उससे कथा का सार समाप्त हो जाता है, निष्फल कथा होती है। ना कोई कथा को खरीद सकता है, ना कोई कथा को बेच सकता है। श्रद्धा है और कथा के बाद दक्षिणा का नियम है, अपनी दक्षिणा दीजिए जो आपकी श्रद्धा है, लेकिन वो कीमत नहीं है। दक्षिणा कीमत नहीं है, वो कथा की पूर्णाहुति पर एक क्रिया है, एक विधा है, दी जाती है। क्योंकि दक्षिणा के बिना यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए दक्षिणा का नियम है। बाकी दक्षिणा कीमत नहीं है कथा की। जो कथा को तय करके कथा करते हैं, हम इतने लाख लेंगे, तो उससे कथा का सार चला जाता है। हाँ, और जो खर्च है कथा के, वो कोई पूछे तो बता दो। बहुत खर्च है कथा के, कलाकारों का है, कैमरे का है, टीवी का है, टेंट का है, जनरेटर का है, साज सज्जा का है, ये तो खर्चा लगा है। लेकिन कथा जो वक्ता है वो कहे कि मैं इतना कथा का मेरी दक्षिणा है, तो दक्षिणा कभी तय नहीं की जाती। अपनी इच्छा से कोई कुछ भी दे। तो कथा कराने वाले भी श्रद्धा से संपन्न होकर कथा कराएं और कथा करने वाला भी प्रेम श्रद्धा भक्ति पूर्वक कथा करे। इस कथा का अमित फल प्राप्त होता है और कथा का यही फल है, क्योंकि भक्ति ज्ञान विरागाप्त तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निराश्रय वैष्णवी क्रियते कथा। तो कथा का तो फल है हृदय में भक्ति जगे, विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा, प्रेम। यह है कथा का लगन लगे, संत, साधन और प्रभु के प्रति समर्पण, ये कथा का फल है। हम भगवान के हो जाएं, ये कथा का फल है। भगवान की भक्ति हमारे हृदय में आ जाए, ये कथा का फल है।